जहां भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का परिचय ऑपरेशन सिंदूर में दिया, वहीं सुपर पावर अमेरिका की वायुसेना ने भारत की क्षमताओं को माना है। अमेरिकन एयरफोर्स ने जो बात कही, वो बात बेशक ट्रम्प को अच्छी न लगी, लेकिन अमेरिका के ऑफिशियल्स को ये सच मानना ही होगा। दरअसल अमेरिका के कैपिटल हिल में 2026 के डिफेंस बजट को लेकर दोनों पक्षों में काफी हंगामा हुआ। अमेरिका के सांसदों ने डिफेंस बजट में लगातार हो रही देरी को लेकर ट्रम्प को फटकार भी लगाई। इस पूरे हंगामे में अमेरिकन वायुसेना के फाइनेंशियल पोर्शन को लेकर काफी बहस हुई। अमेरिकी कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए यहाँ तक कह दिया कि ट्रम्प के देरी करने से अमेरिकन कांग्रेस को एक तरफ रक्षा खर्च पर फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ सकता है। हालांकि अमेरिका में ऐसा पहली बार देखा गया, जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद हर किसी से सिर्फ झगड़ा ही कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका के कैपिटल हिल में सांसदों के बीच जो भी बहस हुई, उसका मेन कारण अमेरिका का डिफेंस बजट और अमेरिकन वायुसेना थी। अमेरिकन वायुसेना, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना है, इस वायुसेना के पास में 5th जनरेशन के फाइटर जेट होने के बावजूद अमेरिकी वायुसेना अपने फाइटर जेट और मिसाइल्स के अलावा बाकी हथियारों को अपग्रेड करने को लेकर संघर्ष कर रही है। पर अब इतने सारे हंगामों के बीच में अमेरिकी वायुसेना के जानकारों ने अमेरिकन डिफेंस कंपनीज भारत के रास्ते पर चलने की सलाह दे डाली। जैसा कि किसी भी हथियार को टाइम के अकॉर्डिंगली एडवांस बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती। समय समय पर हथियारों के एल्गोरिदम को अपडेट करने की जरूरत होती है। एल्गोरिदम भी कई प्रकार के होते, जैसे कि नेविगेशन एल्गोरिदम, फ्लाइट कंट्रोल का अलग ही एल्गोरिदम है, लेकिन हथियारों या फाइटर जेट पे सबसे ज्यादा जरूरी TTL यानी टारगेट ट्रैकिंग एंड लॉकिंग एल्गोरिदम का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि टारगेट की पहचान करना, टारगेट को ट्रैक करना, फिर उस टारगेट को लॉक करना, यही तो किसी भी फाइटर जेट या मिसाइल डिफेंस की स्पेसिफिकेशन होती है। और इसी एल्गोरिदम के मामले में भारत ने अमेरिकन एल्गोरिदम के पैटर्न से भी ज्यादा अच्छी सफलता हासिल की। अमेरिकी वायुसेना के ऑफिसर्स ने माना कि भारत का एल्गोरिदम अपडेट न सिर्फ सस्ता है, बल्कि दुश्मन के हथियारों की पहचान करने के मामले में बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट भी है। जबकि वहीं अमेरिकी वायुसेना की हालत ऐसी बन चुकी है कि वो नए हथियारों को खरीदने के मामले में पीछे रह रही है, क्योंकि अमेरिकी वायुसेना के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा पुराने हथियारों के मेंटेनेंस और अपडेट के पीछे ही खर्च हो रहा है। अब देखा जाए तो अमेरिकी वायुसेना अभी अपनी डिफेंस कंपनीज को भारत की टेक्निक का एग्जाम्पल देने लगी है, जो कि भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।